मेरा नाम है रोनी राजित and I'm a pop music artist. I'm a composer, singer, writer. Thank you. Sir, myself Santosh Kumar Acharya. I'm a founder and chairman of Helios. We are managing his work in India. okay. Sir, क्या है ये म्यूजिक वीडियो है, एल्बम है, सोलो गाना है, क्या है? सबसे पहले तो वो जानना चाहेंगे, प्लीज बताइए। अभी मैं 2 गाने रिलीज कर रहा हूँ। हाँ। 2 गाने रिलीज कर रहा हूँ, जो वन है शर्मिला और सेकंड इज डांस फॉर मी. And they are both like one is a little slowly dance floor music and one is a little bit more Afro dance floor music. It's really hardcore. Okay. But how did this happen? कैसे इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे सर? कुछ glimpses और कहाँ पे शूट हुआ, क्या उसके पीछे जो प्लानिंग रही उसके बारे में भी आप अगर बोलना चाहें. Well, शूट तो ये अब्रॉड ही हुआ है, तो इसके बारे में तो क्या कहूँ, अननोन पीपल है सारे के साथ जो शूट हुआ है. तो ये तो मेरी फर्स्ट मेरी ट्रायल है जो मैं कर रहा हूँ. अभी तो धीरे धीरे और भी मेरे काफ़ी सारे गाने आएंगे और मैं चाह रहा हूँ कि हर महीने एटलीस्ट 1 या 2 गानों हम लोग रिलीज़ कर सकें. ऐसे हमारी कोशिश रहेगी. रोनी जी, सभी मीडिया वालों ने नहीं देखा, लेकिन मैंने कुछ ग्लिम्सेस देखे अंदर हमारे जो वीडियो जैसे इंटरनेशनल टच लग रहा है थोड़ा, द वे इट इज शॉट, जिस तरीके से आप दिख रहे हैं स्क्रीन पे, यू नो, वो ऐसा ही था कि क्योंकि सिर्फ इंडियन ऑडियंस को टैकल करना है कि पूरा वर्ल्ड वाइड गाने को देखना. मुझे लगता है कि ये म्यूज़िक तो अगर कोई लैंग्वेज नहीं समझता हिंदी, फिर भी उसको मूवमेंट करने का मन करेगा, उसको नाचने का मन करेगा, तो मुझे लगता है कि ये तो पूरा वर्ल्ड के लिए ही जा सकता है. डेफिनेटली स्टार्टिंग विद इंडिया एंड लेट्स सी व्हाट हैपन. सर, आप क्या कहना चाहेंगे, योर एसोसिएशन विद दिस वीडियो सॉन्ग विद रोनी? रोनी भाई इज़ वेरी क्लोज टू अस, ही इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ अस. तो इनकी जो गाना है ना थोड़ा अलग टाइप का है. जब देखोगे तो बेसिकली ही इज़ ए पॉप इंडी सिंगर और यू नो कंपोजर भी है. और उनकी गाना जो है ना, अभी तो पहले तो एब्रॉड में शूट किए, बिकॉज अभी पहले थोड़ा मतलब एब्रॉड की जो आर्टिस्ट है थोड़ा, तो वहाँ के उसके हिसाब से थीम के हिसाब शूट किया. अभी इनकी प्लानिंग चल रही है हर महीने एक गाना शूट करना है, और ही वुड लाइक टू गिव समथिंग डिफरेंट टू द बॉलीवुड, जो भी अभी तक हुआ ही नहीं. तो उनका वही, अब जो देखोगे तो इनकी फ्लेवर थोड़ा अलग है, गाने की रिदम भी थोड़ा अलग है, कंपोज भी खुद करते हैं. तो ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड इफ यू सी एंड ऑफ द डे. रोनी भाई इत्तेफाक रखते हैं सर जो बोल रहे हैं इस बात से क्या? सर मैं तो भी क्या कहूँ, मुझे लगता है कि जब म्यूज़िक सुनेंगे लोग धीरे धीरे, तभी लोग समझ पाएंगे कि मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ. आई होप सो दे गोना लव इट. बहुत ही कम लोग जो सिंगिंग भी करते हैं, कंपोजिशन और लिरिसिस्ट का फीचर भी हो रहे हैं. 3 से 4 चीज़ें इतना आसान नहीं होता, तो ये मैनेज कैसे कर लेते हैं ये? सर मुझे लगता है कि ये सीखा नहीं जा सकता. मुझे लगता है कि बचपन से ही, जब मैं स्कूल में था तब से मैं म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा था और काफ़ी सारे कंपटीशन में मैंने पार्ट्स लिया. तो इस तरह से मेरी जर्नी आती रही और लाइफ में ऐसी ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिसमें और भी म्यूज़िक मेरी लाइफ में आता रहा. फिर मैं ट्राई किया कि मैं खुद लिखूं और मैं वाज अमेजिंग, मैं बहुत आसानी से गाने लिख सकता हूँ. और ये बढ़ता रहा, चलता इन्फ्लुएंस होता रहा मैं लोगों से, और इस तरह से यहाँ तक पहुँचा. रोल मॉडल किससे मानते हैं, अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या इंटरनेशनल? मुझे लगता है कि मैं स्पेशली इंडिया की कल्चर और उसकी सेंटिमेंट जो होता है उससे मैं बहुत प्रभावित था पहले से, क्योंकि मेरी एजुकेशन यहाँ पे हुआ, मेरी पढ़ाई, मेरी स्कूलिंग यहाँ पे. उसके बाद मैं दुनिया में काफ़ी सारे कंट्री में रहा और मैं काफ़ी सारे कल्चर के बीच में रहा. मैं जब बाहर गया तो मैं सिर्फ इंडियन के साथ, मैं पूरे मतलब हमेशा अलग कल्चर से ही रहता था उनके साथ. तो उनका म्यूज़िक का टच, उनका फीलिंग मुझे बहुत टच किया. उनका वे ऑफ थिंकिंग समथिंग और कुछ कहना एक वर्ड्स के अंदर, वो मुझे बहुत टच किया. और इस तरह से मैंने अपना एक इंडिया और फॉरेन का मिक्स करके एक जॉनर का करके मैंने ट्राई किया. फिल्मों में अगर गाने का या ऑफर मिले आपको कॉम्पोजिशन का, तो क्या कुछ सोच कर आए? क्योंकि आप ऑफकोर्स बी टाउन में हैं, तो सोचा होगा. बिल्कुल सर, इट्स गोना बी डिफरेंट एंड गुड, आई बिलीव सो. बट यू आर वेयरिंग डिफरेंट हैट्स. आप सिंगर भी, कंपोजर भी, लिरिसिस्ट, आप तीनों चीज़ कर रहे हैं आप. एज एन आर्टिस्ट ये आसान होता है कि सच में, मतलब यू नो, आर्टिस्ट वर्क्स वेरी हार्ड ऑफ कोर्स, लेकिन सब चीज़ें एक साथ करना, वाज इट डिफिकल्ट? आई थिंक इट इज़. काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तुम्हें हर चीज़ में एक क्योंकि तुम जब एक गाना लिखते हो, तुम पहले एक स्टोरी बनाते हो, उसके पे गाना लिखते हो, उस पर म्यूज़िक का सोचते हो, उसको कंपोज करते हो, उसका लिरिक्स एक परफेक्ट तरीके और उसको तुम गाते हो. ये थोड़ा आसान भी हो जाता है कई बार. अगर मैं आपने बोलूँ कि मैं क्योंकि तीनों चीज़ करता हूँ, इसलिए मेरे लिए एक गाना लिखना, उसका म्यूज़िक सोचना और इंस्पायर होना बहुत ईजिली हो जाता है. लेकिन अगर कोई एक सिर्फ कोई गाना ही लिखता है, फिर वो म्यूज़िक नहीं कर पाता, मुझे लगता है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, आई बिलीव सो. लेकिन मुझे, मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं ये तीनों की वजह से ही ज़्यादा गाने बना पाऊँगा. ओके सर, आपका क्या व्यू रहा, यू नो, व्हेन
जब ये कोलैबोरेशन होने वाला था, वीडियो सॉन्ग जब आपने देखा सुना, something like this was supposed to happen, what are your thoughts and what did you because see, I have been in the industry from last 20 years. मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट और सिंगर के साथ काम किया हूँ, तो इनकी जो देखा जो सोच और जो न्यू जनरेशन अभी यू नो दैट हाउ द ओल्ड जनरेशन न्यू जनरेशन, इनकी जो थॉट प्रोसेस ना न्यू जनरेशन के ऊपर है। वो गाना भी ऐसे बनाते सीधा ऑल यंग एंड वेरी एनर्जेटिक, वेरी डिफरेंट। जो बाकी सिंगर्स हैं इनकी गाना बहुत डिफरेंट है। दैट्स द रीजन यू टू कि चलो लेट्स एसोसिएट एंड डू बिगर थिंग्स, यू नो। तो दैट्स यू गॉट एसोसिएटेड एंड ऑल, यू आर प्लानिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, यू वांटेड टू शूट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, डिफरेंट पार्ट ऑफ कल्चर के साथ ये करने का। तो दैट इज़ द थिंग्स, तो यू एसोसिएट, यू वांटेड टू गो फॉर ए लॉन्गर वे, यू वांट टू शूट इन अक्रॉस द इंडिया, एवरी 30 स्टेट्स में डिफरेंट वर्जिन लोकेशन लेके हमको शूट करना है। तो हर महीने हमने अभी प्लान किया जी हम एक ही गाना करेंगे। और यू ऑलरेडी टॉकिंग टू कपल ऑफ आर्टिस्ट, यहाँ पे भी एक आर्टिस्ट है अवितेश द्विवेदी बोल के, तो उसके साथ इन बहुत लोगों के साथ बात कर रहे हैं अभी 10-15 दिन में और एक गाना हम लोग शूट करने वाले हैं। तो ये प्लानिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। सब गाना कहाँ देख सकती है ऑडियंस और कैसे गाने? हमारा उनका खुद का चैनल है, फिर हमने अभी कुछ चैनल के साथ बात कर रहे हैं जिनके साथ हमारा टाई अप होगा। तो अभी तो ये फर्स्ट जर्नी स्टार्ट हुआ, आगे तो बहुत सारी चीज़ होने वाली है। एक आखिरी आपसे सवाल है, यू नो एक बड़ा आर्टिस्ट भी जब साथ में होता है तो गाना, और ऑलरेडी गाना अच्छा हो लेकिन उसके साथ साथ कोई और जुड़ता है तो इट बिकम्स ऑटोमेटिकली बिगर हो जाता है। ऐसे कुछ प्लान है सर आपका साथ में अलॉन्ग विद? सर बिल्कुल हम ऐसा चाहेंगे कि अच्छे लोग जुड़े हमसे। पहले वो हमारे म्यूज़िक में अगर बिलीव करे और हमसे जुड़ना चाहे तो सर तो है ही, आई थिंक ही विल हैंडल एवरीथिंग। फैंटास्टिक। फाइनली ऑन एन एंडिंग नोट, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? इन योर ओन लिटिल वर्ड्स, 2 लाइनें अबाउट द सॉन्ग एंड कुछ थोड़ा आप गुनगुना के भी प्लीज सुनाइए। ओह या श्योर या। सो डांस फॉर मी की मैं 2 लाइनें सुना दूँ। एक एटीट्यूड वाला गाना कि मतलब एक लड़की आपको फ्रेंड जोन करना चाहती है और किस तरह से आप उसको बोलो तो, जानेगा तू सोच के आई मैं वो नहीं जो बनेगा जस्ट फ्रेंड्स, जानेगा तू सोच के आई मैं तो हूँ वो जो बनेगा तेरा मैन, शेप तेरा है बाय मैजिक मुझे खींचेगा तेरी ओर, दैट्स लॉजिक, बातें तू करे बड़ी रोमांटिक पर पास आते ही हो जाते होश गुम, फिर आंखें तेरी क्यों इशारा करे उम्मीदों को मेरी निशाना करे, तो डर है क्या जो है साथ तेरा और इरादा मेरा, then show me your slowly move, oh baby slowly dance for me, just dance for me, just dance for me, oh baby। और सेकंड ये तो 2 गाने हैं अभी, मुझे लगता है कि इतने अच्छे गाने आने वाला है, होप सो इतना अच्छा कोलैबोरेशन होने वाला है, अच्छे गाने आने वाले, होप सो यू गोना लव इट, और ऐसे हम लोग बार मिले तो Just wishing you all the very best and thank you so much. थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यार एक आर्टिस्ट को एक आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट होती है, सो काफ़ी डिफरेंट है इनका, मतलब काफ़ी सारे सिंगर्स हैं, कंपोजर्स हैं जो रैप करते हैं, इनका थोड़ा रैप भी है, थोड़ा इंटरनेशनल वाइब भी है। अभी इन्होंने जो शूट किया है आपने शायद देखा, अंदर आप बता रहे थे, तो काफ़ी इंटरनेशनल शूट किया है। जैसे इतने टाइम से मैं भी काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, थोड़ा डिफरेंट है। और हमेशा जब नया इंसान इंडस्ट्री में आए तो हमेशा आप सपोर्ट करो ताकि वो तभी आगे बढ़ेगा, तो हम जैसे लोग ही सपोर्ट करते हैं उसको। एंड अभी हम एक साथ में अच्छा गाना करने वाले हैं जो स्टार्ट हो गया है, देन जल्दी उसका पोस्टर आएगा और कुछ अच्छा होगा, एक अच्छे जगह पे लॉन्च होगा। एक ये छोटा हमने स्टार्ट किया है, एक कोलैबोरेशन और एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ताकि एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट हो, एंड जल्दी बहुत अच्छा गाना आएगा एंड बहुत अच्छा शूट हो रहा है हमारा, तो आप सबको देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस।